बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि रिपीटिंग स्टेप्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट में स्टेप्स कैसे रिपीट होते हैं और क्यों रिपीट किए जाते हैं, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। जब भी हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो फ्लो होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है, यानी स्टार्ट से एंड की तरफ आता है। और हमने उसमें देखा है कि समटाइम्स तो उसमें कोई भी स्टेप जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता, बट इन सम सिचुएशन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो स्टार्ट से एंड की तरफ तो जाए, लेकिन इसमें हमें कुछ प्रीवियस स्टेप्स को बार बार रिपीट करना पड़े। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो हियर वी विल ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 5 वैल्यूज, यानी हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि 5 वैल्यूज यूजर से ले 1 by 1, यानी यूजर जो है वो 5 वैल्यूज को 1 by 1 एंटर करेगा और डिटरमिन करेगा इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन, और ये चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है वो ऑड है या इवन है। फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट सिंबल जो यूज होता है इट इज टर्मिनल साइन, दैट विल इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट। अच्छा, अब हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी इनपुट वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 इनपुट वैल्यूज लेनी है, यानी यूजर ने 5 वैल्यूज इनपुट करनी है लेकिन 1 by 1 एट वंस नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लाइक हम लिख देते हैं काउंट। तो ये हमारा एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम काउंट को 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं ली। जैसे यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो हम काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देंगे नंबर, काउंट इज इक्वल टू 0। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ये चेक करेगा कि कितनी वैल्यूज हो गई हैं, ठीक है। इसके लिए अभी हमने कोई वैल्यू नहीं ली यूजर से, तो अभी हमने इनिशियली उसको जो वैल्यू असाइन की है वो है 0, और जैसे ही हमने काउंट 0 असाइन किया उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, हमने यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट के लिए हम यूज करते हैं एक पैरेललोग्राम। So here we will write input number n नंबर जो है वो इनपुट करेगा, यानी यूजर जो है वो एक नंबर एंटर करेगा एट अ टाइम। अब क्योंकि यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया तो हमारे काउंट की वैल्यू 0 तो नहीं रहेगी, अब काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज कर दी जाएगी। सो हियर वी विल राइट, अब हम एक और प्रोसीजर साइन लगाएंगे, यानी रेक्टेंगुलर साइन। अब इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी अब एक वैल्यू आ गई है तो काउंट में 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास यूजर ने एक वैल्यू एंटर कर दी तो हमारी फर्स्ट काउंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने चेक करना है कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो ऑड है या इवन है। तो इसको देखने के लिए हम रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो नंबर इनपुट किया यूजर ने वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है रैम इज इक्वल टू n mod 2। अब ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। तो जो भी ये नंबर यूजर एंटर करेगा उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, यानी ये आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ n डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर, यानी जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो आंसर रिमाइंडर में हम स्टोर कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम कंडीशन साइन यूज करेंगे, यानी कंडीशन सिंबल होगा इसमें, लाइक हम चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर जो है वो 0 है या नहीं। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो वो एक इवन नंबर होगा, या मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर तो वैल्यू 0 होगी तो ये एक इवन नंबर होगा, और अगर इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करके 1 होगा या और एनी नंबर, तो वो ऑड नंबर होगा। तो ये चेक करने के लिए फ्लो चार्ट में हम डिसीजन सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो चेक होती है, लाइक वी कैन राइट रैम इज 0
वो चेक करेगा कि क्या रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, येस एंड नो। अब हम यहाँ नो लिख देते हैं और येस। आप इसकी साइड चेंज भी कर सकते हैं, येस और नो की। आप इस साइड पे भी येस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू चेक होगी। अगर तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दिया जाएगा कि नंबर इज इवन। और अगर 0 नहीं है, यानी रिमाइंडर में जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके वैल्यू आई है वो 0 नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा कि प्रिंट n इज ऑड। इन केस कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके नो रिमाइंडर था, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट n इज इवन। यहाँ पे प्रिंट होगा कि n जो है वो एक इवन नंबर है। अब यहाँ हमने प्रिंट तो करवा ली इनकी वैल्यू, यानी यूजर ने जो वैल्यू एंटर की थी इस स्टेप पे वो हमने प्रिंट करवा ली, ये बता दिया कि वो इवन है या ऑड है इस प्रोसीजर को करते हुए। लेकिन अब नेक्स्ट हमने देखना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने 5 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी यहाँ पे एक स्टेप जो है वो रिपीट होगा। इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने टोटल कितने नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ काउंट इज 5, वो चेक करेगा कि क्या काउंट जो है वो 5 है। अगर काउंट 5 होगा, यानी कि इन केस के 5 हो गया, तो यहाँ हम यस लिखेंगे और फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इन केस कि हमारा काउंट 5 नहीं हुआ, जैसा अभी हम यूजर ने एक ही नंबर एंटर किया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा काउंट जो है वो फर्दर एक और नंबर लेगा। उस वक्त तक इनपुट करवाएगा यूजर से नंबर जब तक कि उसको 5 यहाँ पर नहीं मिल जाता, यानी काउंट जो है वो 5 नहीं हो जाता, 5 वैल्यूज नहीं मिल जाती। सो फॉर दिस पर्पज हमारा जो फ्लो चार्ट है उसका फ्लो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं एंड हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से दोबारा उधर जाएगा जहाँ पर यूजर से इनपुट नंबर हमने लेना है, ये वापस। तो इस तरह से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे और यहाँ से दोबारा यूजर एक नंबर एंटर करेगा, लाइक सेकंड नंबर एंटर कर दिया, उसके अंदर फिर जैसे ही यूजर ने सेकंड नंबर एंटर किया, हमारा जो काउंट है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी काउंट की वो हो जाएगी 2। तो यानी नेक्स्ट आइट्रेशन पे हमारी जो काउंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी काउंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेट सपोज, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो उसके बाद हमारे पास दोबारा से उस वैल्यू का रिमाइंडर चेक किया जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से और उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू स्टोर कर ली जाएगी। यहाँ पे चेक किया जाएगा उसी तरह से रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर तो 0 होगा तो वो इवन होगा, नहीं तो वो ऑड नंबर होगा। और उसके बाद फिर चेक किया जाएगा कि क्या काउंट 5 है। नो, अभी भी सेकंड नंबर जब तक लिया है हमने तो अभी भी हमारा काउंट 5 नहीं हुआ, तो हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब यहाँ से फिर हमारा जो कंट्रोल है वो वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक और नंबर लेगा, अनलेस के यहाँ पर जब आप 5 नंबर एंटर कर देंगे 1 बाय 1 और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिंट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद जब 5 आ जाएगा तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी और उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम इसी फ्लो चार्ट में 5 नंबर्स 1 बाय 1 एंटर करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सो अभी तक हमने कोई नंबर नहीं लिया, दैट्स वाई हमारा जो काउंट की वैल्यू है वो 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनपुट नंबर n, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर कर देते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 4, ठीक है। हमारा जो नंबर है n इज इक्वल टू लेट सपोज 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी जब यूजर से एक इनपुट वैल्यू ले ली तो हमने काउंट को एक नंबर से इंक्रीज कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, हमने काउंट की वैल्यू 0 रखी पहले, क्योंकि अभी तक कोई वैल्यू इनपुट नहीं की गई थी। जब हमने इनपुट की एक वैल्यू तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 हो गई। अब काउंट की वैल्यू हो गई है 1। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस वैल्यू के रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, यानी जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो उसको डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी वैल्यू जो भी उसका आंसर आएगा वो रिमाइंडर में रख दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं n mod 2। तो n मॉड्यूलस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी हमने करना है 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को या मैं वैसे लिख देती हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब इसके बाद यहाँ पे चेक होगा रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ से ये तो अगर m की वैल्यू 0 होगी तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्रिंट कर दिया जाएगा n इज इवन। तो हमने यहाँ पर लिखा 4 इज
इवन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है कि हमने चेक करना है कि क्या काउंट 5 है या नहीं। तो यहाँ कंट्रोल आएगा और चेक होगा जी काउंट इज 5, कि क्या काउंट की वैल्यू 5 है, नहीं अभी तो हमारे पास काउंट की वैल्यू जो है वो है 1। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर एंटर करेंगे 5। ठीक है, तो 5 एंटर किया। अब 5 एंटर करने के बाद हमारा जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अब 1 नहीं रहेगा, अब हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 से। फिर हमारी जो वैल्यू है n इज ऑड, ये प्रिंट कर दिया जाएगा कि n की जो वैल्यू है वो ऑड है, और यहाँ पर प्रिंट हुआ 5 इज ऑड। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज इसी तरह से ये आइट्रेशन का प्रोसीजर जारी रहेगा और हमारे पास काउंट की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 5th नंबर एंटर किया 10। ठीक है, और हमारी काउंट की वैल्यू हो गई 5। इसके बाद जब ये प्रोसीजर होगा और ये 10 पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0। यहाँ चेक होगा जी रैम इज 0, तो हम देखेंगे यस 0 है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया जाएगा कि n इज इवन, यानी जो वैल्यू है 10 वो इवन है। इसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि काउंट इज 5, क्या काउंट की जो वैल्यू है वो 5 है, यस। यहाँ पर अब हमारे काउंट की वैल्यू हो गई थी 5, यानी हमने जब 5th नंबर एंटर किया तो हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ हो गई थी, ये मैंने यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, अब हमारी काउंट की वैल्यू 5 हो गई, तो अब हम यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल है वो नो की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो येस की तरफ आ जाएगा, और यहाँ हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, यानी जब तक कि हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी ये जो आइट्रेशन है ये कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह से आप मोर देन 5 नंबर भी ले सकते हैं और लेस देन 5 भी ले सकते हैं, और सारा प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। Thanks for watching my video, and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.